हरियापुर गांव में एक रामू नाम का किसान रहा करता था। रामू अपने गांव के सेठ रामलाल के यहाँ खेती बाड़ी का काम करके अच्छा खासा कमा और खा रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रामू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। रामू की पत्नी माया रामू को ऐसा देखकर कहती है। अरे सुनिए जी, आज ना आपकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। आप तो खाट से उठ ही नहीं पा रहे, तो आज आप ऐसा करिए, काम पर मत जाइए। माया, मैं काम पर तो नहीं जाता, लेकिन तुम अपने गांव के सेठ रामलाल जी को तो जानती ही हो। वह किसी की मजबूरी नहीं समझते। मुझे नहीं पता, मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगी। आज आप घर पर आराम करोगे। मैं जाकर सेठ जी से बोल दूंगी कि आज आप काम पर नहीं आओगे। जरा संभल कर जाना माया, क्योंकि सेठ जी का व्यवहार जरा भी सही नहीं है। वह किसी को कुछ भी बोलने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते। जो मुंह में आता है वह वही बोल देते हैं। माया सेठ रामलाल के यहाँ जाती है और वहाँ जाकर देखती है सेठ रामलाल गांव के मोहन को खरीकोटी सुना रहा होता है। जितना तो काम करता है ना, उससे तो कहीं ज्यादा तूने नुकसान कर दिए है। तो मैं ऐसा करता हूँ, तेरे इस महीने की पूरी पगार काट लेता हूँ। 2 दिन तो भूखा रहेगा, तेरी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। राम राम सेठ जी, वो क्या है ना। अरे माया, तू यहाँ क्या लेने आई है? तेरा मर्द कहाँ है? खेत में क्या तू काम करेगी? सेठ जी, मैं तो आपसे बस यही कहने आई थी, आज वो काम पर नहीं आ सकते क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर तेरे मर्द की तबीयत खराब है तो उसमें मैं क्या करूं? मेरे खेतों में तो बहुत काम पड़ा है। अगर वह काम पर नहीं आएगा तो क्या उसका बाप आकर काम करेगा? सेठ जी, आप तो जानते ही हो, वो कभी छुट्टी नहीं करते, लेकिन आज सच में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सुन ले माया, तेरे पति को जाकर बोल देना, अगर वह आज काम पर नहीं आया तो कल से उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, आप मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। सच में आज वह चलने की हालत में भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे यही कहने आई थी। ठीक है, ठीक है, चल अब निकल अपने घर यहाँ से। माया उदास होकर वहां से अपने घर आ जाती है। अरे माया, तुम इतनी उदास क्यों हो? सेठ जी ने तुमसे कुछ कहा क्या? अजी कुछ नहीं, उन्होंने तो मुझे बिना बात के ही सुना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ना तो आप काम पर चले जाना। अगले दिन रामू थोड़ा ठीक महसूस करता है तो वह सेठ जी के यहाँ चला जाता है। अरे रामू, तो यहाँ क्या लेने आया है? कल तेरी पत्नी ने तुझे बताया नहीं कि तुझे मैंने यहाँ आने से मना किया है? सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सच में कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। आज मुझे थोड़ा सही लगा तो मैं काम करने आ गया। और अगर मैं आपके यहाँ खेतों में काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? ठीक है, ठीक है, अब यहाँ खड़ा होकर गिड़गिड़ा मत, टाइम मत खराब कर और जाकर खेतों में काम कर। रामू दिन भर खेतों में काम करने के बाद शाम को अपने काम का हिसाब देने के लिए सेठ रामलाल के पास पहुंचता है। उसे समय सेठ के घर में चोर चोर होने का हल्ला हो रहा था। अरे किसने मेरे पैसे चोरी किया? न जाने कौन आया था यहाँ। मेरे पूरे 15,000 रुपये यहाँ रखे थे। अरे रामू, तू कब आया यहाँ? सेठ जी, मैं तो बस 5 मिनट पहले ही आया था। लेकिन क्या हुआ? क्यों हल्ला हो रहा है यहाँ? अरे वाह भाई वाह, क्या तरकीब निकाली है तूने। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वाह रामू वाह, मैं सब समझ गया। तूने ही मेरे घर में चोरी करी है। बता, मेरे पैसे कहाँ रखे हैं? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने आपके यहाँ से कोई पैसे नहीं लिए। मैं तो बस अपने काम का हिसाब देने यहाँ पर आया था। तो यहाँ आकर देखा तो हल्ला हो रहा था। अक्सर सभी चोर ऐसा ही कहते हैं। मैंने चोरी नहीं की, तो सब कुछ सच सच बता रहा है, या तेरी चमड़ी उधरवा दो? सेठ जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने आपके यहाँ कोई चोरी नहीं की। मेरे बीवी बच्चों की कसम, मैं आपके घर से पैसे नहीं चुराए। मैं भला आपके यहाँ चोरी क्यों करूँगा? आपके यहाँ काम से ही मेरा घर चल पाता है। तेरे जैसे लोगों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
जब चोरी पकड़ी गई, फिर तुम लोग अपने परिवार की झूठी कस्में खाते हो। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। आप मेरे ऊपर इतना झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर रामू तो अपनी भलाई चाहता है, तो अपने परिवार को लेकर इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जा, और कल सुबह होने पर तो मुझे इस गांव में दिखाई दिया, तो तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। सेठ जी, आप मेरे ऊपर ऐसा जुल्म मत कीजिए। यह तो सरासर गलत है। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपके यहाँ से कोई चोरी नहीं की। आप मेरी बात का यकीन कीजिए सेठ जी। रामू तो यहाँ से चला जा, और मुझसे जुबान मत लड़ा। मैंने जो एक बार बोल दिया, बस वही होगा। सेठ रामू की कोई बात नहीं सुनता और उसे गांव से निकलवा देता है। रामू अपने बीवी बच्चों को लेकर दूसरे गांव चला जाता है और वहां के सरपंच के पास जाता है। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? बताओ तुम्हें क्या काम है? सरपंच जी, मैं हरियापुर के गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन वहां के सेठ ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे गांव से निकलवा दिया। लेकिन सच में मैंने वहां कोई चोरी नहीं की। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, तुम्हें कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी किसी पर ऐसे बिना सबूत के ऐसे झूठे इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है? मुझे नहीं पता सरपंच जी, लेकिन मैंने जहां भी काम किया, ईमानदारी और पूरे लगन से काम किया, लेकिन फिर भी मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं रामू, तुम दुखी मत हो। तुम्हारा हमारे गांव में स्वागत है। मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगा। बस तुम मेरे खेतों में काम करके आपने खाने जितने और मुझे खाने जितने पैसे दे दिया करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। आपने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। सरपंच जी, हमें समझ नहीं आ रहा हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें, लेकिन हमारा आपसे वादा है हम दोनों आपके खेतों में मन लगाकर काम करेंगे, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य है। फिर रामू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर खेतों में काम करने लगते हैं। वे दोनों सरपंच के खेतों में मेहनत और लगन से काम करते हैं, जिसके चलते कुछ ही महीनों में खेत में काफी अच्छी फसल होती है, जिससे सरपंच को बहुत मुनाफा होता है। रामू सच में तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया और तुम जिस घर में रह रहे हो आज से वह घर तुम्हारा है। आज से उसे घर के मालिक तुम हो।